Hello everyone, this is Nimisha Tripathi and in this video we are going to talk about excretion. So, first of all, what is excretion? Excretion is a biological process through which nitrogenous waste materials excrete out from the body. Okay? In our previous lecture or in our previous video, we have learnt about respiration. So in respiration video, we have seen कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, बट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में इनके रिमूवल के लिए दूसरा मैकेनिज्म होता है. ओके, सो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे? मेनली यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के अंडर में आते हैं. ओके, तो मेनली इनका एक्सक्रीशन होता है इन दिस प्रोसेस. सो हमने देखा है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे लंग्स हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में ब्लड के. बट एक्सक्रीशन कैसे होता है? सो जो हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट होती है, दैट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. बट ये तो मल्टी ऑर्गेनिजम्स के मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में ये प्रोसेस होता है, like in human beings. But what if this organism is unicellular? In case of unicellular organisms, this excretion process is very simple. उनके जो स्किन सरफेस होती है और द बॉडी सरफेस, उसके थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन. एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उनके सराउंडिंग वाटर में एक्सक्रीट आउट हो जाता है. बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनके केस में प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा. कोई तो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा जो इसमें हेल्प करेगा. सो एज आई हैव टोल्ड, द किडनी हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ excretion. So here mainly we are going to talk about the excretion in human beings. So excretion in human beings में होता क्या है? There is presence of kidneys in our body. तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? One pair of kidney, one pair of ureter, one urinary bladder, and one urethra. Now अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत क्लियरली ये विजिबल है कि दिस इज बीन शेप्ड एंड ये पेयर में प्रेजेंट होता है. कैसे? इफ दिस इज वन किडनी एंड दिस इज द अनदर वन, हियर ureter and this is urinary bladder and this is urethra. Okay, now यहाँ देखते हैं, this is the renal artery. जहाँ भी like in case of lungs we have seen वहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे एल्वियोलाई के अगल बगल या उस सराउंडिंग में. like same as in case of kidney,
हियर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होती है एक्चुअली वो तो ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जब तक ब्लड से वो वेस्ट मटेरियल नहीं आता है किडनी में तब तक हो नहीं सकता है। कैसे प्यूरिफाई होगा? सो ब्लड के थ्रू यहाँ वेस्ट मटेरियल आएगा, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ होगा। फर्दर जो प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट विल अकर इन किडनी। नाउ दिस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें कि किडनी प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी बॉडी में, तो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी प्रेजेंट होती है, हमारे एब्डोमेन में। दिस रीजन एब्डोमेन, बट located either side of backbone, this position. All right, now you can see this hilum region. हाइलम रीजन वो होता है जहां से ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है। तो यहाँ ब्लड वेसल्स की एंट्री हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, दिस इज यूरेटर। एंड अगर किडनी के सेक्शन हम देखें माइक्रोस्कोप में, there is presence of two regions. The outer region is called as cortex and the inner one is medulla. All right, now अब जो प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, उस किडनी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, एंड लैक्स के नंबर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। दिस इज, ये नेफ्रॉन है। यहाँ मेनली अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल रीजन एंड कनेक्टेड बाय ट्यूबुलर रीजन, दैट इज पीसीटी एंड डीसीटी, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and this region is loop of Henle, और this is hairpin like structure। जो तीनों पार्ट्स हैं दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के, तीनों पार्ट्स जो हैं ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस। लाइक अगर यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होंगे, मतलब जो कुछ प्रोडक्ट, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनकी नीड हमारी बॉडी में होती है, उनको रीएब्जॉर्ब कराना है वापस से ब्लड में, लाइक ग्लूकोज, amino acids, some salts and water. These are going to be reabsorbed. Now वाटर का अमाउंट कितना होगा रीएब्जॉर्प्शन में, दैट विल डिपेंड अपॉन वाटर का इंटेक हमारी बॉडी में कितना हुआ है। अगर वाटर का इंटेक हमने बहुत ज्यादा किया है, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। कम हुआ तो उस हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। नाउ अब ये किडनी, यहां यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, दिस यूरिन यूरेटर के हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, एंड यहाँ यूरिन स्टोर रहता है जब तक यूरिनेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ओके, एंड अगर यूरिनेट करने की अर्ज होने पे यूरिथ्रा की हेल्प से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। नाउ दिस यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर इन नेचर, दैट्स व्हाई here nervous control is present। एंड नर्वस कंट्रोल होने की वजह से हमारे जो यूरिनेशन का अर्ज होता है दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। ओके, नाउ इन यूरिन मेजर अगर पार्ट की बात करें, 96% वाटर होता है, 2% इज यूरिया एंड
uric acid, some electrolytes, and creatinine in traces. Okay. अब मैंने जो बोला था कि ये जो ट्यूब्यूलर रीजन है सबका अलग अलग फंक्शन होता है. लाइक इफ ये जो मटेरियल्स हैं इनको रीअब्जॉर्ब करना है, दैट विल अकर इन सम अदर पार्ट. वाटर का रीअब्जॉर्प्शन मेनली दिस रीजन में होता है, लूप ऑफ हेनले की रीजन में होता है. यहाँ दो लिम्स होते हैं एक्चुअली, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ओके. तो होता क्या है जनरली, ये ब्लड के थ्रू फिल्टरेट मेनली दिस रीजन, ये वुमेन्स कैप्सूल का जो रीजन है, दिस वुमेन्स कैप्सूल. कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहां फिल्टरेट आता है. द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन स्टार्ट्स हियर and after filtration there is reabsorption and then secretion का process होता है and finally urine का formation हो जाता है हमारी body में. So here blood vessels present in women's capsule region, very thin walled होंगे तभी exchange of material possible होगा, like in case of lungs. Alright. So जो किडनी है हमारी बॉडी में ये वाइटल ऑर्गन है, बट इन सम केसेस लाइक इन सीवियर डैमेजेस, लाइक अगर कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई इलनेस है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, इन दैट केस जो ये नेफ्रॉन होता है हमारी बॉडी में ये डिजेनरेट होने लग जाता है. डिजेनरेट होना एंड फिर से रिफॉर्म नहीं होता ये कभी भी. लाइक इन सम केसेस जो ऑर्गन डैमेज होते हैं वो फिर से रीजेनरेशन का प्रोसेस उनमें हो जाता है, बट नेफ्रॉन कभी रीजेनरेट नहीं होते हैं. अगर एक बार डैमेज हुआ दैट इज परमानेंट डैमेज. सो इफ ड्यू टू सम रीजंस किडनी जो है वो फंक्शन करना बंद कर दे, दैट इज किडनी फेलियर का केस, देन artificial kidney can help in the process of this excretion. अब ये artificial kidney होता क्या है, तो generally बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो कि एक सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं. ओके, दिस इज नोन एज डायलाइजिंग सॉल्यूशन. एंड इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो ऑस्मोलैरिटी होती है इसकी, दैट इज सेम एज हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी. ओके. अब पेशेंट का जो ब्लड होता है, पेशेंट का एक्सक्रीशन तो हो नहीं रहा है, दैट इज कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो उसकी बॉडी में ही टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहे हैं. सो पेशेंट के ब्लड को हम दैट जो बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं उनके थ्रू पास कराते हैं, एंड ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इस सॉल्यूशन में ब्लड के थ्रू ये आएंगे और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है. वापस से उस ब्लड को हम पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे. बट ये जो आर्टिफिशियल किडनी का केस होता है इस हमारे नेचुरल जो बॉडी में प्रोसेस होता है उससे डिफरेंट होता है. कैसे? जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इस केस में नहीं हो सकता है. अब अगर हम देखें इन सिंगल डे, इन वन डे ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है हमारे एक इंडिविजुअल की बॉडी में, बट ड्यू टू रीएब्जॉर्प्शन जो हम पूरे दिन में यूरिनेट करते हैं that is only 1 to 1.5 liters. तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता गया
इस रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से। बट इन आर्टिफिशियल किडनी केस, इन डायलिसिस केस, this will not happen. Okay. In some cases, kidney transplant is also another option for these type of patients. So we have already heard about so many type of transplantations like lung transplant, liver transplant, kidney transplant, cornea transplant. Like in some cases, like in case of cornea transplant, पेशेंट या जो ऑर्गन डोनर है, जो अपने ऑर्गन को डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन डोनर। तो वो उसके डेथ के तुरंत बाद ऑर्गन को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, या दैट डोनर की बॉडी से रिमूव करेंगे एंड रेसिपिएंट में ट्रांसफर करते हैं। बट इन केस ऑफ किडनी ट्रांसफर और लिवर ट्रांसफर और ट्रांसप्लांट, हम लाइव इंडिविजुअल से लाइव इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। ये किडनी फेलियर इतनी बुरी सिचुएशन है दैट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल। नाउ अगर हम इस लूप ऑफ हेनले की बात करें, तो ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनमें इसका लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिजम्स जो प्लेन पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑलमोस्ट 65% ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड हियर ओनली। अगर इसकी लेंथ ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगा, एंड डेजर्ट एनिमल्स में ये केस नीडेड होता है। सो लूप ऑफ हेनले की लेंथ डेजर्ट एनिमल्स में ज्यादा होती है। सो दिस इज इट फॉर वीडियो। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन। पर अदर मतलब अगर ज्यादा डीप स्टडी करना हो तो उसके लिए अनदर वीडियो विल कम। सो थैंक यू सो मच।